हार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी अब क्लास 10 में आ चुके हो। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 22 जून को, ठीक है, 22 जून को आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज 22 जून का रात है, यानी कि आप सभी का ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप सभी को जल्दी से मैं देता हूँ, उसके बाद आप सभी याद कर लो फटाफट और कल जाके आराम से लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, इसी में से अधिकतम जो क्वेश्चन है ये इसे पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन है, यहाँ से आप सभी को कम से कम 10 MCQ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हमारे चैनल में ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो जो कि हमेशा आपको मिलते रहेंगे। अब वीडियो टेस्ट आरंभ हो गया है, आपको मिलते रहेंगे, तो बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जो कि आप सभी का क्लास 10 का ये होने वाला है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट रेल के तहत होने वाला है। सब्जेक्ट यहाँ पे हिंदी का रहने वाला, आप सभी का हिंदी और इंग्लिश का दोनों होगा। तो उसके बाद मैं इंग्लिश का भी लाऊंगा। ठीक है, आप सभी को जो कि टाइम 90 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक यानी कि फुल मार्क्स 40 का होगा। ठीक है, सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, और प्रश्न संख्या 1 में देखिए यहाँ पे क्या पूछता है कि कृष्ण की संगीत में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूत रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है उद्धव, गोपियाँ, राधा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उद्धव। ठीक है, ये उद्धव होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। ठीक है, तो पीपल के पत्ते, कमल के, केला के या नीम के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर यहाँ पे कमल के पत्ते से की गई थी। ठीक है, आप सभी ने अगर पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कमल के पत्ते से की गई थी। फटाफट सारे क्वेश्चन याद कर लिए, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी को सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा दे रहा हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या पूछ रहा है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए। ठीक है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। देखिए यहाँ पे ब्रज, द्वारका, मथुरा, वृंदावन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मथुरा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमारा पूछ रहा है गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। तो उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, छलपूर्ण। कैसा लगा था? छली, वो उनको छली मानते हैं। ठीक है, हमारे साथ छल हुआ है, वो कुछ इस प्रकार का उनको मानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिए क्या कह रहा है, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती थी। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती थी? डरपोक, निर्बल, अबला, साहसी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबला। वो अपने आप को अबला नारी समझती थी। अबला नारी आप लोगों को सुना होगा, तो बस वही अबला समझती थी। ठीक है, मस्त क्वेश्चन, आप फटाफट याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब रहने वाला है। ठीक है, गोपियों को, ठीक है, गोपियाँ किसके प्रेम में असत्य, ठीक है, असक्त हो गई थी। तो उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का कृष्ण के प्रेम में। किसके प्रेम में? कृष्ण के प्रेम में। ठीक है, ये सब तो एकदम आप सभी अगर महाभारत रामायण देखो फिर भी बता दोगे, क्योंकि एकदम सिंपल यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। ठीक है, गोपियों से की गई है। तो यहाँ पे देखिए कोयल है, मोर, हरियल, चोखर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? हरियल। ठीक है, हरियल पक्षी से जो कि गोपियाँ तुलना करती हैं उद्धव का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, कृष्ण ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बिल्कुल
कृष्ण, गोपियाँ तो नहीं कर सकती थी ना, तो एकदम इसका आंसर कृष्ण नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पूछ रहा हमारा कि कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था। तो ये एकदम लॉलीपॉप वाला सवाल है, ठीक है। उद्धव, बलराम, सेवक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा उद्धव, ठीक है। उद्धव द्वारा जो कि है योग संदेश आया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा पूछा भोलानाथ किसको देखकर सिसकाना भूल जाते थे, ठीक है। किसको देख कर सिसकाना भूल जाते थे। तो अपनी माँ को, ठीक है, अपने पिता को, अपने भाई को, खेल के साथियों को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल खेल के साथियों को, ठीक है। क्योंकि वो अपने दोस्त को देख के रोना छोड़ देते थे, ठीक है। क्योंकि दोस्त के साथ आए तो अब तो मज़ा करेंगे, खेलेंगे, तो रो के क्या फ़ायदा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अब चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। भोलानाथ और उसके साथी अपने घोरनेंद के कीवर्ड किस चीज़ से बनाते थे, ठीक है। तो देखिए पेड़ के पत्तों से, दिया सलाई की डिबिया से, उत्तर पुस्तिका के पत्ते से, टीन के टुकड़े से। तो क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 का राइट आंसर हो जाएगा दिया सलाई की डिबिया से, ठीक है। दिया सलाई की डिबिया से बनाते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। मिठाई की दुकान सजाना, जी सजाते थे। खेती करना, ये भी करते थे। बारात का जुलूस निकालना, ये भी निकालते थे। लेकिन जो हमारा क्रिकेट खेलना, ये नहीं खेलते थे, यानी कि राइट आंसर हमारा यही हो जाता था। वो लोग क्रिकेट जो कि है नहीं खेलते थे, खेती भी करते थे, बारात का जुलूस भी निकालते थे और मिठाई की दुकान भी सजाते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, यानी कि 13। हमारा यहाँ पे पूछ रहा 2 लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पूछ रहा है 2 लड़के जो कि थे बैल बनकर क्या खींचते थे। तो मोटे, ठीक है, मोट खींचते थे, हल खींचते थे, बैलगाड़ी खींचते थे, आपस में लड़ते थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा मोट खींचते थे, ठीक है। मोट एक होता है, उसी को वो लोग खींचते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम लोग, 14 नंबर। देखिए यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि भोलेनाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे शरीर में जोंक चिपक जाता है, जैसे कुत्ते के कान में अढ़ाई चिपक जाती है, ठीक है। जैसे चींटी गुड़ के साथ चिपक जाती है, जैसे बिच्छू अपने शिकार पर चिपक जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक गई हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 हमारा अंतिम सवाल रहने वाला है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चे ने किसको चिढ़ाया था, ठीक है। तो देखिए बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा, ठीक है, करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था। तो बूढ़े दूल्हे को, स्कूल के हेडमास्टर को, मसून तिवारी को, पाधा जी को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मसून तिवारी जी को, ठीक है। मसून तिवारी जी को जो कि है वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला की चोखा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो जो कि अच्छा लगा होगा। और 15 जो कि क्वेश्चन थी, 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें से आप सभी को जो कि है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसके बाद में जैसे मुझे ओरिजिनल जो कि है सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, वैसे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ दूंगा, ठीक है। 10-11 बजे तक मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ दूंगा। तो आप सभी हमारे चैनल को के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।